हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आरपीएफ का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, तो इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से बताइएगा, क्या आपके पास जो ऑडियो वीडियो सब क्लियर पहुंच रहा है? तो आप लोग जल्दी से थम्स अप को आके भेजिए, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, कर रहा है विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रक्त रहित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देख लीजिएगा, भूटान आंदोलन हुआ था, आप लोग बताइएगा भूटान आंदोलन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और सफेद क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो इतना बात आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। कह रहे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग को बतलाना है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माउंटबेटन जो है ये हो जाएंगे भारत के स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। और इनका कार्यकाल जो था आप लोग देख सकते हैं 15 अगस्त 1947 से 21 जनवरी 1948 तक। तो ये इसका कार्यकाल है, तो आप लोग याद भी रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग कोई कुछ पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए क्या कहा गया है पॉइंट। देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आप लोग को क्या बतलाना है? तो रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भारत का प्रथम गवर्नर आप लोगों को रॉबर्ट क्लाइव याद रखना है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स आप लोग याद रखिएगा। और भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये हो जाएंगे विलियम बेंटिंग। तो आप लोग ये इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। यहाँ पर देखिए बंगाल कह रहा है, यहाँ पर भारत कह रहा है। तो आप लोग ये बात को आप लोग रिलेट करके देखिएगा, तो आप लोग इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है भारत का प्रथम वॉइस राय कौन था? तो आप लोग को बतलाना है भारत का प्रथम वॉइस राय कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो हो जाएगा भारत के प्रथम वॉइस राय। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ये 4 पॉइंट जो है आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप लोग बताइएगा यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप लोग जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो यूरोप का जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोल्गा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा है बोल्गा नदी, ये हो जाएगा जो यूरोप का सबसे लंबी नदी हो जाएगी। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग सी लगाइएगा। तो देखिए यूराल जो है, यूराल पर्वत है, ये आप लोग याद रखिएगा। और जो इसका लंबाई है, जो वोल्गा नदी का जो लंबाई है आप लोग याद रखिएगा 3530 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टोक्यो प्रोटोकॉल आपसे पढ़िएगा क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। तो आप लोग को बतलाना है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है इसका? तो इसका उद्देश्य आप लोग को बताइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। तो इससे आप लोग ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइएगा आप लोग। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग पढ़िएगा। पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो आप लोग बताइएगा तो शक्तियों का विभाजन जो है ये किस अनुसूची में किया गया है? तो आप लोग सभी लोगों को पता होगा 7वीं अनुसूची, जिसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, यानी सभी सूचियों को राज्य को अलग सूची दिया गया है और संघ को अलग दिया गया है। तो शक्तियों का बंटवारा जो है आप ऑप्शन नंबर ए आप लोग लगाइएगा, यानी 7वीं अनुसूची हो जाएगा। तो 10वीं अनुसूची में आप सभी को पता होगा दल बदल कानून है। और 6ठी अनुसूची में आप लोग याद रखिएगा जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जनजाति लोग हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर विशेष प्रावधान दिया गया है। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। और आप लोग याद रखिएगा 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें आप लोग को प्रावधान दिया गया है। यहाँ पर 6ठी अनुसूची में स्पेशल जो है असम, त्रिपुरा की जनजाति को प्रावधान किया गया है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द डैश अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो आप सभी को पता होगा धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़ा गया था ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। तो आप सभी को पता होगा
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी सी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 3 गो शब्द को जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये तीनों बात को आप लोग को हर हाल में याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग पढ़िएगा। कर है लोकसभा का सांसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? तो आप लोग को बतलाना है कितने न्यूनतम आयु रहेगा तो आप लोग लोकसभा का सांसद बन सकते हैं। तो आप लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप सभी लोगों का पता होगा, तो लोकसभा कह रहा है तो 25 वर्ष हो जाएगा। यहीं पर अगर राज्यसभा कह देता तो आप लोग को बता दीजिएगा 30 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 25 वर्ष हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सब लिखा है, वार्ड पंच बनने के लिए 21 वर्ष कम से कम उम्र चाहिए, सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष, और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए आप लोगों को 25 वर्ष चाहिए, और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आप लोग को 30 वर्ष चाहिए, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष का न्यूनतम उम्र चाहिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाडर्स स्टेडियम निम्न में से किस देश में स्थित है? तो आप लोग को बतलाना है लाडर्स स्टेडियम जो है निम्न में से किस देश में स्थित है। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। इंग्लैंड में यानी लंदन में ये स्थित है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कोई है तो वह है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका लोकेशन जो है गुजरात के अहमदाबाद में है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंडा गर्त किस महासागर में है? तो आप लोग को बतलाना है जो सुंडा गर्त है यानी सुंडा गर्त है वो किस महासागर में स्थित है। तो आप लोग बताइएगा हिंद महासागर में। हिंद महासागर में सुंडा गर्त है। और मेरियार गर्त कहाँ है? जो मेरियाना गर्त जो है ये सबसे गहरा गर्त है। तो ये कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। आप लोग बताइएगा सबसे गहरा जो गर्त है वो मेरियाना गर्त है। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। आप लोग देखिए कर है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप लोग को बतलाना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। बैरीनाग जम्मू कश्मीर में है, ये सही बात है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, ये भी सही है। और डिडवाना जो है राजस्थान में है, ये बात सही है। लेकिन राकस ताल कह रहा है तो राकस ताल जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि उत्तराखंड में है। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इसलिए ये क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राकस ताल जो है वो उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर जो बतलाया है हिमाचल प्रदेश बतलाया है तो गलती हो जाएगा। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर लगाइएगा। तो देख लीजिए उत्तराखंड का जो आप लोग देखिएगा यहाँ पर झील, तो नैनीताल झील और भीमताल झील और राकस ताल झील और सात ताल झील, तो ये सब जो है ये कहाँ ताल अगर लगा देगा तो आप लोग कहाँ लगाइएगा? उत्तराखंड। अगर अंतिम आप लोग को ताल देखने को मिलेगा तो उत्तराखंड लगाइएगा। और नाग देखने को मिलेगा तो नाग आप लोग कहाँ लगाइएगा? जम्मू कश्मीर में। तो ये आप लोग ट्रिक याद रखिएगा। अगर अंतिम में नाग लोग गया तो आप लोग जम्मू कश्मीर में, और अंतिम में ताल लोग गया तो आप लोग उत्तराखंड में लगाइएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 कर है, दिल्ली मेट्रो रेल का प्रारंभ कब किया गया था? तो दिल्ली मेट्रो रेल का प्रारंभ कब किया गया था? तो आप सभी को लोग को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो 2002 में दिल्ली में मेट्रो रेल का प्रारंभ किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। तो ये बात भी आप लोग रखना है याद। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कर है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो आप लोग बताइएगा जो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास किस अर्थशास्त्री ने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा जल्दी से क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बताइएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महबूब उल हक। महबूब उल हक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। ये जीएसटी का पूर्ण रूप आप लोग को यानी जीएसटी का फुल फॉर्म आप लोग को बतलाना है। तो जीएसटी आप सभी लोग जानते हैं वस्तु एवं सेवा कर होता है। तो वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग इसका फैक्ट थोड़ा देख लीजिए। जो 1 जुलाई 2017 से ये जीएसटी जो है लागू है। तो आप लोग ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी का जो बिल है वो पास करा लिया गया था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जीएसटी दिवस जो मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है, आप लोग ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग को बताना है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को पता होगा, डॉक्टर विजय एल केलकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा गया है ये राइट आंसर हो जाएगा। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे, आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। तो आप लोग बताइएगा किसी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाएगा। तो वो कहलाएगा संवेग, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी आप लोग राइट आंसर लगाइएगा, यानी P बराबर mv हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आप लोग पढ़िएगा। कह रहा है महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन से हैं। तो आप लोग को बताना है तो कौन कौन सा गुण जो है महिलाओं में पाया जाता है। तो आप लोग सभी लोग को पता होगा XX गुणसूत्र जो होता है ये महिलाओं में पाया जाता है, और XY जो गुणसूत्र होता है ये पुरुष में पाया जाता है। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। और जो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, और मेल का एक Y और फीमेल का X मिलेगा तो वो हो जाएगा लड़का, और मेल का X और लेडीज का X मिलेगा तो वो पैदा होगी जो होगी लड़की होगी। तो ये बात आप लोग भी ध्यान रखिएगा। तो जो गुणसूत्रों का जो टोटल गुणसूत्र होता है वो 26 होता है, और जोड़ी में पूछ लेगा तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। ये बात भी आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का, किसने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये किसका नारा है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। और ये इनका और भी नारा है, जय हिंद इनका ही है, दिल्ली चलो ये भी इनका ही नारा है। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। और आज़ाद हिंद फौज का ये सिंगापुर में गठन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आप लोग को लोकेशन बतलाना है, काजीरंगा कहाँ स्थित है। तो आप लोग इसका एग्जैक्ट लोकेशन बतलाइए कहाँ है। तो आप लोग सभी लोग को पता होगा असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये क्वेश्चन आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। और हरियाणा में जो है उद्यान वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, जो ये हरियाणा में है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। और गिर नेशनल पार्क कहाँ है। तो गुजरात में है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और जो है असम जो है ये काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। तो कुल टोटल पॉइंट आप लोग को याद करते चलना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक मालविका गृहमित्र किसने लिखी है। तो आप लोग को बतलाना है ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बतलाइएगा, यानी कालिदास द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग डी लगाइएगा। और पाणिनि जो लिखा है वो अष्टाध्यायी द्वारा लिखा गया है, यानी पाणिनि जो लिखा गया है वो अष्टाध्यायी द्वारा लिखा गया है। और हर्षप्रथम द्वारा क्या लिखा गया है रत्नावली। और प्रियदर्शिका जो लिखा रत्नावली और प्रियदर्शिका जो लिखा गया है ये हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। और मुद्रा राक्षस जो लिखा गया है ये विशाखदत्त द्वारा लिखा गया है। और अष्टाध्यायी जो है पाणिनि द्वारा लिखा गया है। तो ये तीनों पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो एग्जाम का तैयारी कर रहा है कंपटीशन एग्जाम का वो सभी लोग को पता होगा। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। तो इस क्वेश्चन का जो है आप लोग आंसर जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। तो आई होप कि आप लोग का ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। और कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो जो नए स्टूडेंट है मैं उनको खासकर चलते चलते एक बात बतला देता हूँ कि आरपीएफ का कांस्टेबल का जो प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने स्टार्ट किया है ये प्रैक्टिस सेट नंबर आज का 8 था। और कल के देखे होंगे तो उसमें थंबनेल लग गया था 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट। लेकिन आप लोग वीडियो को स्टार्ट किए होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा यहाँ पर कि 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट था। तो उसमें जो थंबनेल का मिसयूज हो गया था तो आप लोग घबराना नहीं है, वो 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट था, ये 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक जो 1 से लेकर 7 नंबर तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो आप लोग जाइएगा चैनल के प्ले लिस्ट में तो मिल जाएगा, तो वहाँ से ज़रूर आप लोग लगा लीजिएगा। तो चलिए आई होप कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेट नंबर 9 में। तो अब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।